the pool of talent is. If you ever look at Akashdeep, the way he bowled with the new ball, बहुत शानदार बॉलिंग की, दोनों तरफ बॉल को स्विंग करते हैं, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्पिनर्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन द वे दिस कीपर इज प्लेइंग, जो जुरल ने आज बैटिंग किया, जितनी इस पिच, मुश्किल पिच के ऊपर जिस तरह उसने कीपिंग की है, इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। और जो उसने आज बारी ली अंडर प्रेशर जब सारी टीम फंसी हुई थी, और उस वक्त पे उसने जो रन्स किए हैं 80 समथिंग, आई थिंक ही गॉट 80 समथिंग, so that was simply outstanding the way he batted. लेकिन इंग्लैंड अब डबल थॉट में चला गया था कि हमने अब डिफेंस पे जाना है या हमने स्ट्राइक आउट करने जाना है। तो वहां ना डिफेंस कर सका ना स्ट्राइक आउट कर सका। अश्विन को कल तक लोग कह रहे थे, कल भी हमने मैसेज लिया था 24 घंटे पहले, ये कौन सा अश्विन और शोएब बशीर और हार्टले उससे ज्यादा बेटर करके चले गए। और रविचंद्रन अश्विन ने भी क्या दिन चुना था कमबैक करने का इस सीरीज के अंदर, कि आज अश्विन आया, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा घर पे। इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर विद 350 प्लस विकेट्स। He is now the only spinner with 35 5-wicket hauls. Unbelievable performance। पूरे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली, बुमराह, वो बाहर बैठे हुए हैं, और आपके नए डेब्यूटेंट प्लेयर जो हैं वो आके नचवा रहे हैं। इंग्लैंड जैसी टीम को मतलब उन्होंने इतना बुरे तरीके से रेस लगी हुई थी कुलदीप की और अश्विन की, कौन फाइफर मारता है, लेकिन एंड पे आके मुझे लग रहा था कि कुलदीप कर देगा क्योंकि उसकी 4 होगी थी, लेकिन एंड पे आके अश्विन ने एक ही ओवर के अंदर 2 आउट करके रख दिया और उसने अपना फाइफर कंप्लीट किया और उसके बाद अपनी 350 विकेट्स भी कंप्लीट किए। देखें वो इंडिया के लिए एक बड़ा शेर है, काफी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। देखें जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से भारत ने तीसरे दिन पर स्ट्रांग रिप्लाई दिया इंग्लैंड को, और अब भारत विनिंग पोजीशन पर आ चुका है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सभी इंडियन यंग टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इनके बदौलत ही भारत अब ड्राइविंग पोजीशन पर है। जहां पर कुलदीप यादव ने कल 4 विकेट निकाले और ध्रुव जुरैल ने भारत के लिए 90 रन बनाए और भारत को इस मैच में लाकर खड़ा कर दिया। अगर वहां पर वो 90 रन नहीं बना पाते तो भारत इस मैच को तीसरे या चौथे दिन ही हार जाता। पर जिस तरीके से इंडियन यंग टैलेंट दिन ब दिन परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान में उनकी बातें जोरों शोरों से चल रही है। वहीं पर रविचंद्रन अश्विन ने भी 5 विकेट निकाले और इस 5 विकेट के बाद वो भारत में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। जहां पर भारत अब ट्रांजिशन वे से निकल रहा है, जिसमें नए नए प्लेयर्स भारतीय टीम में आ रहे हैं और वो जूने प्लेयरों को रिप्लेस कर रहे हैं। पर जिस तरीके से भारतीय यंग टैलेंट्स परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि वो आकर इंडियन कंडीशंस में दमदार बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं और भारत को हर एक मैच में जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सलमान बट का कहना है कि इसके लिए हमें बीसीसीआई को क्रेडिट देना होगा, क्योंकि बीसीसीआई इन लड़कों के लिए इतने सारे टूर्स अरेंज करता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर पहले ही बॉल से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर दे। धन्यवाद। कितना बैकअप है, how much the bigger the pool of talent is. If you ever look at Akashdeep, the way he bowled with the new ball, बहुत शानदार बॉलिंग की, दोनों तरफ बॉल को स्विंग करते हैं, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो स्पिनर्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन द वे दिस कीपर इज प्लेइंग, जो जुरल ने आज बैटिंग किया, जितनी इस पिच, मुश्किल पिच के ऊपर जिस तरह उसने कीपिंग की है, इट्स टफ, इट्स नॉट इजी। और जो उसने आज बारी ली अंडर प्रेशर जब सारी टीम फंसी हुई थी, और उस वक्त पे उसने जो रन्स किए हैं 80 समथिंग, आई थिंक ही गॉट 80 समथिंग, तो दैट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग द वे ही बैटेड। बिकॉज इस तरह की जब आप कह लें कि मैच फंसता है और वहां पर आपके ऊपर आता है एट अ अर्ली स्टेज इन योर करियर, इन अ टेस्ट मैच, इन अ टीम अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स, इट्स नॉट इजी। रेल से आज का दिन शुरू किया और सिर्फ 46 रन पहले इंडिया ने की तीनों सारी ऑल आउट हो गया इंडिया, 134 रन की लीड और कहा 46 से ट्रेल, बहुत बड़ा इंपैक्ट, और इंग्लैंड भी उसको फील करना शुरू हुआ। इंग्लैंड को शायद ये लगा
कि नया बॉल आएगा, स्पिनर्स लगे हुए, हिट आउट करना आसान होगा। लेकिन इंग्लैंड अब डबल थॉट में चला गया था कि हमने अब डिफेंस पे जाना है या हमने स्ट्राइक आउट करने जाना है। तो वन ना डिफेंस कर सका ना स्ट्राइक आउट कर सका। अश्विन को कल तक लोग कह रहे थे, कल भी हमने मैसेज लिया था 24 घंटे पहले, ये कौन सा अश्विन और शोएब बशीर और हार्टले उससे ज्यादा बेटर करके चले गए। और रविचंद्रन अश्विन ने भी क्या दिन चुना था कमबैक करने का इस सीरीज के अंदर, कि आज अश्विन आया, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा घर पे। इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर विद 350 प्लस विकेट्स। ही इज नाउ द ओनली स्पिनर विद 35 5 विकेट हॉल्स। और आज के दिन जिस तरह नई बॉल के साथ, जब पिच के अंदर भी बहुत कुछ मौजूद नहीं था, उस बंदे ने जिस तरह तीनों सेंचुरियंस हैं टेस्ट सीरीज के इंग्लैंड की तरफ से, ऑली पोप, बेन डकेट एंड जो रूट, जिस तरह उसने तीनों का विकेट लिया है, क्या ही कमाल रविचंद्रन अश्विन ने आज बॉलिंग की है, स्पेशली विद दैट न्यू बॉल। जब स्पिनर्स के लिए ये एसजी का नया बॉल ग्रिप करना आसान नहीं था, पिच में इतनी मदद मौजूद नहीं थी, क्योंकि तीनों दिन का ट्रेंड हम ये देखें कि तीनों दिन के ट्रेंड में पहले दिन का जो सेशन होता है, जो टीम बैटिंग कर रही होती है उसके पास के डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि आपने रोलर लेना है और किस नौयत का रोलर लेना है जो कि क्रैक्स को इतना बाइंड करके रखे रादर देन दैट। और फिर जिस तरह की डाइसी पिच है कि इधर कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। सो आई थिंक ये बहुत शानदार स्कोर था 90 का जो उन्होंने किया, और एक डिसेंट टाइम में किया। हालांकि टाइम इसमें एसेंस का नहीं है, टाइम में किया। हाँ, बहुत अच्छा बैटिंग की। जो शॉट्स मारे वो लगते हैं पक्के प्लेयर लगते हैं, मतलब कहीं से ये नहीं लगता कि कीपर है साथ बैटिंग कर लेता, बैट्समैन लगता है खेलते हुए। तो ये होते हैं पक्के प्लेयर, पूरे मैच्योर्ड प्लेयर्स। और अगेन बॉटम लाइन इसकी वही जाके मिलती है कि सारी की सारी जो बैकग्राउंड है, जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सारा बैकअप बिल्ट हो रहा है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। वो ए टीम के टूर्स हैं, वो टेस्ट मैचेस है, 4 डे मैचेस है बाहर के मुल्कों में जाके। ये सारा का सारा बड़े फॉर्मेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट हुआ हुआ, और यही वो चीज है जिससे इंडिया को इतनी चॉइस दे दिया और इतने सारे प्लेयर एक साथ उनके पूल में आ गए कि सारे टॉप ऑर्डर जो है वो बड़े रन नहीं कर सका। जायसवाल बहुत आला खेले 73 पे, उसके अलावा शुभमन गिल अगेन सेट होके दोबारा आउट हुए करते 38 किया सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में, और इसको कन्वर्ट करना चाहिए था लेकिन आउट हो गए। के हालत देख उनके मुंह देख के हैरान था कि यार पूरा मैच उनके हाथ में था और हाथ में से निकाल लिया उनके, मतलब यार अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। पूरे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली, बुमराह, वो बाहर बैठे हुए हैं, और आपके नए डेब्यूटेंट प्लेयर जो हैं वो आके नचवा रहे हैं इंग्लैंड जैसी टीम को। मतलब उन्होंने इतना बुरे तरीके से रेस लगी हुई थी कुलदीप की और अश्विन की, कौन फाइफर मारता है, लेकिन एंड पे आके मुझे लग रहा था कि कुलदीप कर देगा क्योंकि उसकी 4 होगी थी, लेकिन एंड पे आके अश्विन ने एक ही ओवर के अंदर 2 आउट करके रख दिया और उसने अपना फाइफर कंप्लीट किया। उसके बाद अपनी 350 विकेट्स भी कंप्लीट किए। देखें वो इंडिया के लिए एक बड़ा शेर है, काफी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। देखें अगर बात करें तो बड़ी ट्रोलिंग होती थी उस बंदे पे, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए सर्व करना जानता है, खेलना जानता है। दूसरा दिन जिस तरह का गुजरा था, मतलब हमें ये तो नहीं था कि मैच इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी को, लेकिन इतना था कि बस 60% जो है वो इंग्लैंड के हाथ में चला गया। लेकिन भाई हम कल भी यही बात हो रही थी कि मतलब अगर वो ध्रुव लड़का जो है वो थोड़े से रन और कर जाता है, 40-50 का हमने सोचा था, मतलब उसने 90 करके फिर बिल्कुल ही पासा जो है वो इंडिया के हक में कर